मैं इस बात को पहले लेके आया हूं कथा में, ध्यान देना, इसका कोई कारण ये भागवत से नहीं, मैं आपको सर्वता के लिए दे रहा हूं। बापू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नित्य पूजा करते थे, रोज पूजा बैठते थे और एक मेहमान आए और मेहमान विदेशी है, दूसरे देश से आए और मिलने आए। कृपया ऊपर जो धीरे बात करें, और उनके जाने का समय हो गया और वो चले आए। वो उस कक्ष में पहुंच गए जहां बाबू पूजा करने के लिए बैठे। तो क्या बात देखी, ठाकुर तो थे, लेकिन जो मध्य भाग में थाली रखी है उस थाली में मिट्टी रखी है। भले विदेशी था, हमारी भारतीय संस्कृति को देखते देखते आज 11 दिन हो गए थे। पता था ये पूजा करते थे। उस माटी को देख करके कह रहे हैं, महाराज ये तो मैं जान गया कि आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन इस थाली में आपने क्या रखा है? ये मेरा देश, ये मेरा देश है, ये मेरी भारत माँ है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च गृह से। इस कथा को, इसी कथा को चाहते तो शिमला करवा लेते, इसी कथा को चाहते तो चौपाल शहर में करवा लेते, लेकिन नहीं, चुना क्या? जन्म। जिस जगह राम चर्चा न होती कभी, कीर्तन कथा भी न होती कभी, जीना तो दूर बहुत दूर है, जीना तो दूर बहुत दूर है, अमगम हमको मरना नहीं, मरना। जिस जगह साधु ब्राह्मण की पूजा न होती कभी, यज्ञ विश्राद्ध न होते कभी, जीना तो दूर बहुत दूर है, और जीना तो दूर बहुत दूर है, हम गम को मरना नहीं, मरना नहीं। मरने के लिए भी स्थान उत्तम होना अनिवार्य है। हमारे देश के अधिकांश राजा तीर्थों पर जाकर मृत्यु हुई है, और आज भी ऐसा प्रचलन है। आप वाराणसी चले जाइए, काशी में चले जाइए। मैं स्वयं जब कथा करने गया तो मैं अपनी आंखों से देख के आया। मृत्यु का समय जान करके हमारे देश के बहुत गुणीजन लोग काशी में किराए के ऊपर मकान लेकर के रह रहे कि हमारी मौत काशी में, बनारस।
मृत्यु के दो स्थान बताए गए हैं, या काशी या वासी। ये जन्म भूमि हमारी स्वर्ग से बढ़कर के इस जगह के ऊपर कथा करवाने का तात्पर्य यही है, राजेंद्र बाबू का तात्पर्य यही है, मेरा भारत है लेकिन ये आपका गांव है, जन्म हुआ है। बहुत सारे देवी देवता भी याद कर रहे हैं। आज हमें कोई पूजने वाला सामने खड़ा हुआ है, वो पितृ आपके ही नहीं पूरे गांव के पितृ सब आज याद कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमें कोई तर्पण करने वाला मिला, करवाएंगे आचार्य, तर्पण करवाएंगे आपसे, नाम पूछे जाएंगे आपसे, बुजुर्गों के नाम पूछे जाएंगे, गोत्र पूछे जाएंगे, आपके ससुराल पक्ष के गिने जाएंगे, आपके मातृ पक्ष के गिने जाएंगे। कथा है ये, मजाक नहीं है, ड्रामा नहीं है। भगवान की कथा, उस परब्रह्म की कथा जिस मालिक ने हमको जन्म दिया है, और आज उन माता पिता के लिए श्रद्धांजलि पाल पोस करके जिन्होंने बड़ा किया। ये तो हमारा नसीब नहीं था कि हम उनके सामने बहुत बड़े नहीं बन सके, लेकिन आज अगर वो सामने होते तो देखते हमारा बालक देश की सेवा करके आज जन सेवा में आएगा, देश की सेवा करके जन सेवा में आया। आज अपने को धन्य मानते, लेकिन साक्षात रूप से नहीं। मेरा दावा है कि जिनके प्रति आपकी ये श्रुति हुई, आपका मन हुआ, वो जरूर किसी न किसी रूप में यहाँ पधारे। सच्चिदानंद सत्कर्म को देखने के लिए आते हैं, दुष्कर्म को नहीं, सत्कर्म को। आज ये बालक जितने यहाँ बैठे हैं, हम इनके साथ में भी सभी लोग बैठे हैं, हमको इस पद तक पहुंचाने वाला कोई ना कोई तो है, किसी का हाथ तो है। उन बुजुर्गों के लिए जो बुजुर्ग हमारे माता पिता थे, चले गए हैं, कितनी कृपा करी उन्होंने हम पर, कि हमको पढ़ा दिया। अगर हमें पढ़ाया ना होता तो आज हमको तो सड़क पे भी किसी ने लगाना नहीं था, हमारे अंदर इतना जोश था। ये उन्हीं की कृपा है, आपको रास्ता दे दिया, फिर सदगुरु के माध्यम से मिला, या किसी महापुरुष के माध्यम से मिला, या किसी माता बहन के माध्यम से बना, लेकिन कोई ना कोई पीछे आज उनकी समृद्धि है, याद है। उन जाने वालों के लिए आज श्रद्धांजलि है, और रहने वालों के लिए ये कि आज भागवत कथा का महात्म्य है। आज ये श्रृंगार होगा इस कथा का, ये श्रृंगार कथा है क्या? तेनैव भवांगमय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाश। ये भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है कि उठाया और चल पड़े, नहीं नहीं। तेनैव भवांगमय मूर्ति शब्दों की बनी हुई ये मूर्ति है। जैसे आप अपने देवता को उठाते वही है, उन देवताओं के भी इष्ट है ये, सब देवताओं के इष्ट है ये। इसको तो ग्रंथ को कभी ग्रंथ नाम है, एक एक पत्र है इसमें, उसको बने करके मिल जोड़ करके मूल पाठ बना दिए गए हैं, जो प्रातः काल नित्य प्रति 6 बजे से प्रारंभ हो जाए। मूल अभी तो मैं आपको कथा सुनाऊंगा, और वो कथा श्रीमद् भागवत की पावन गाथा है। वो हमें समझाने के लिए, नेक रास्ता देने के लिए है। पुण्य सामने बैठ करके ही मिलता है, कथा तो कहीं भी सुन लोगे, लेकिन सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठेंगे तब जाकर के आप पुण्य के अधिकारी। ज्ञान तो आप टेलीविजन पे भी पा लेंगे, पर टेलीविजन पे कम सुना करना, ना जाने क्या क्या हो रहा है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन साक्षात आज आपके घर में भगवान आए, पधारे, ये सब का कर्म है। एक का नहीं, अभी तक कथा भूपेंद्र की थी, अभी डीएसपी साहब की कथा थी, अब नहीं है। अब ये कथा पूरे क्षेत्र की थी, तन से, मन से, धन से। धन आप लगाओ, तन और मन तो सब लगा सकते। अगर कहीं जैसे तूफान आ जाए, कुछ हो जाए, तो आप सब
सामने साकार हो जाए। अब करिए ये यज्ञ आपका तो आपका। मैं जब तक मेरे पास ये ध्वनि यंत्र नहीं था तो मैं थक लगी हुई थी, मुझे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इन बच्चों ने जैसे कैसे सहयोग किया और पहुंच गए। आपका भी धन्यवाद। आए आप, स्वागत है आपका। मेरे भाइयों, कलयुग है ये। नीमिष की धरती के ऊपर 18 पुराणों की कथा हुई, वहां कोई साउंड नहीं थी। शुक्ताल के ऊपर भागवती का जन्म हुआ, कोई साउंड नहीं थी, लेकिन वो महान लोग थे, हम तुच्छ। 88,000 शिष्यों के सामने कहने वाले सूतदेव जी और सुखदेव जी महाराज, उनकी क्या दिव्य वाणी हुई, जिनको कोई आवश्यकता नहीं थी। आज हम अंदर बैठे क्या करें, क्या बोले, कैसे बोले। और मुझे दुख इस बात का था और कुछ नहीं। जो इस कथा को करवाने वाला है उसका लाखों रुपया खर्च हो जाए, वृथा नहीं जाना चाहिए। अगर मैं 1 घंटा भी बैठ जाऊंगा अभ्यास के लिए, मेरा काम सिद्ध हो जाएगा। एक तरफ के पर्वत का नाम नर और दूसरी तरफ के पर्वत का नाम नारायण है। नर और नारायण जहां, उनके मध्य भाग में अलकनंदा बह रही है, जिसमें सरस्वती प्रवेश कर। आप लोग गए होंगे माणा गांव, बद्रीनाथ तो जाते हैं, आगे माणा चले जाओ, माणा से आगे भीमशिला के नीचे मां सरस्वती में कथा करके आया हूं। मैं तो कहता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं, मेरा सौभाग्य बड़ा ऊंचा है। भारतवर्ष के कोने कोने में कथा कर रहा हूं, भारतवर्ष के कोने कोने सब आशीर्वाद। ये दीदियां यहाँ बैठी मेरे साथ जाने वाली, और इस बार तो बिटिया को भी ले गए, ममता नाम है, ममता, हाँ ममता को भी ले गए। और उस समय जिस समय आपका टेलीफोन आया, मंचर से जा रहे थे, पुणे से निकल रहे थे, ओंकारेश्वर को छोड़ करके निकल रहे थे विश्वेश्वर। तीर्थों पे कथा श्रवण करने का महत्व कुछ और है, और ये आज तीर्थ ही तो बना है। यहाँ एक कथा हो रही है, तीर्थ ही बना है। मैं रात्रि में सो गया, सुबह जब उठा मैंने बिटिया को, ममता को सबसे पहले ही कहा कि मैं रात को सोया हूं, जब हम लोग कोई घर पुरुष बनाता है, मकान पुरुष बनाता है, घर स्त्री बनाती है, उसको मंदिर की संज्ञा तुम्हारे गुरुजन दे देते हैं। ये गृह मंदिर है, जहां पे नर और नारायण के मध्य भाग में बह रही मां अलकनंदा, वो गंगा है। 99 गंगा है, 99 गंगा के बीच में भागीरथी बन करके भागीरथी बनती है, और काशी जी में जाकर के पंचगंगाएं बन जाती है। वहीं से कथा प्रारंभ की जा रही है। हमारे देश की महानतम नदी जिसका नाम है गंगा मां, गंगा मैया, सब नदियों में शिरोमणि कही गई है मां गंगा। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम समगच्छति। 400 मील की दूरी के ऊपर गंगा नाम उच्चारण करने से भी हमारे पाप भाग जाते हैं, विष्णु लोक मिलता है। हम वो सनातनी हैं, और सही मायनों में देवभूमि तो आपके यहाँ है। हम लोग तो नीचे उजाड़ हो गए हैं, देवभूमि की या प्रकृति का नजारा चूम रही है प्रकृति। ये फल, मैं कल आते आते बात कर रहा था, ये फल जो थे अमृत था, और इसकी जो कितनी वैरायटियां बन रही है, अमृत खंड रहा है, लेकिन जो दिव्य अमृत था वो होता था यहाँ। अब तो बहुत जल्दी जल्दी में ना जाने क्या क्या कर रहे। चलो जैसा उस पावन तट के ऊपर ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र बैठे हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 पुत्र बैठे और तप कर रहे हैं, वो तपोस्थली है। अलकनंदा का किनारा वो तपोस्थली है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा के मानस पुत्र है, जिनकी आयु बड़ी है, लेकिन दिखते कैसे 5 वर्ष के बाद। तप कर रहे हैं,
तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, एकांत में बैठ कर वो वन है। आज वन नहीं, आज शहर है, लेकिन वो वन है। उसका नाम है बदरी वन। बदरी, बेर जिसको बोलते हैं, बेर को बदरी बोलते हैं। उस फल का नाम बदरी वन है और बदरी है। वहाँ की तुलसी आप लोगों ने देखी होगी, बद्रीनारायण जी को तुलसी चढ़ती है, वहाँ बेचने आते हैं। उस तुलसी में और इस तुलसी में अंतर है। हमारी तुलसी में और मैं लाया था, लेकिन वो यहाँ लगी नहीं, हुई नहीं यहाँ। वो वहाँ का जलवायु। तो वो तब कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं कि एक दिन क्या देखा, उनके छोटे भाई देवर्षि नारद जी, ब्रह्मा के 10वें पुत्र है नारद। देवर्षि नारद जी चले आए, जिनके हाथों में वीणा है, जो नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते वो चले आए। और नारद जी जैसे ही आए, सनकादिष्यों के सामने नमन किया, प्रणाम किया सनकादिष्यों के लिए। लेकिन महापुरुष है ना, सिद्ध पुरुष है ना सनकादिष्य। उन्होंने कह दिया, कुछ चिंता तो भगवान, अरे आपके ऊपर तो, आपके माथे के ऊपर तो चिंता की लकीरें स्पष्ट नजर आ रही है। क्या बात हुई? आप तो बड़े आनंद में रहने वाले हैं, क्या हुआ आपके लिए? कैसी चिंता है आपको, किस बात की चिंता है? तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, मेरी व्यथा सुन। व्यथा नहीं कहो नारद, कथा कहो, अपनी कथा सुनाओ। नहीं, कथा तो भगवान की होती है, मेरी व्यथा है, उससे सुनो। क्या? मेरा काम भ्रमण करना है, घूमना है। मैं घूम रहा था, भ्रमण करता करता मैं एक दिन वृंदावन में चला आया। उस वृंदावन के बीच में एक नदी बहती है, जिसका नाम है जमुना मैया। मैं जमुना मैया के किनारे किनारे से जा रहा था। एक जगह मैंने क्या देखा, एक स्त्रियों का झुंड है। बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी हुई है और उनके मध्य भाग में एक नवयुक्त नौजवान स्त्री बहुत सुंदर है, वो बैठी है। लेकिन उसकी जंघा के ऊपर ना 2 व्यक्ति सोए, दो बूढ़े लेटे हुए। मन किया कि पूछूं तुम कौन हो, फिर मन हट गया, नहीं, जहां अधिक स्त्रियां होती है, अलग अलग अकेले पुरुष को वहां नहीं रहना चाहिए, निकलो। मैं आगे चला, अपनी व्यथा सुनाने सनकादिष्य के पास नारद जी। मैं आगे चला, अभी थोड़ी दूर गया था, एकदम पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा, क्षणं तिष्ठा मपि चिंता विनाशया। ऐ साधु क्षणं तिष्ठा, रुको रुको, थोड़ी बात समझते हैं, रुको थोड़ी देर रुको, मत चिंता विनाशा, मेरी चिंता को दूर करके जाओ। मैं लौट करके आया, मैंने पूछा, देव पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो? वृद्धि कर्णाटके गतः क्वचितं किंचन महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णतं गतः। साधु उत्पन्ना द्राविडेशाम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हूं। वृद्धि कर्णाटके गतः, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। क्वचितं किंचन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा लालन पालन हुआ। गुजरे जीर्णतं गतः, मेरे 2 पुत्र जन्मे, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य, मेरा नाम भक्ति है। गुजरे जीर्णतं गतः, हम लोग वहां से उठे और गुजरात में आ गए। गुजरात प्रदेश में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। मेरे सिर के केश पक गए,
मेरे दांत हिल गए, मेरी कमर झुक गई, मेरी हड्डियों ने मेरी त्वचा छोड़ दी और मैं बूढ़ी हो गई। मेरे पुत्रों ने मुझे वहां से उठाया, आए देवर्षि, और इस वृंदावन में लेकर के आए। वृंदावन में जैसे पहुंचे मैं तो एकदम तरुण, एकदम जवान हो गई। लेकिन संयोग बना कि मेरे दोनों बालक, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है, दोनों बूढ़े हो गए। मेरी जंघा पर जो लेटे हैं कोई और नहीं है, ये मेरे दोनों पुत्र है, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। जिस माँ के रहते रहते बेटे बूढ़े हो जाए, उस माँ को कितनी वेदना होती है। ऐ साधु, आप पहचान। मद चिंता विनाशिया, मेरी चिंता को दूर कर दो। मदयसी कर्पलायस्या प्राणाम यंसति मानवः। ऐ देवी, मत चिंता कर, बढ़ा खेते से बाले कथम चिंता तुम, चिंता मत कर। भगवान कहीं गए नहीं, कृष्ण कहीं गए नहीं। श्री कृष्ण चरणाम भोजा समर दुखम विनश्यति, वो सबका दुख नाश करने वाले, घबरा मत देवी। और मैंने जब उस देवी का दुख देखा ना, तो मैंने स्तोत्र पाठ किया, तो ज्ञान वैराग्य उठ गए। जैसे मैं पाठ करना बंद किया फिर लेट गए। एक बार नहीं, मैंने खूब प्रयत्न किया, नाना विधि प्रकार से प्रयत्न किया, और ऋषियों मैं थक गया। सायंकाल हो गया, और सायंकाल होते ही ना आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुल जाएगी, इस देवी का दुख दूर हो जाएगा, सत्कर्म करना। जहां भी कोई सज्जन मुझे मिलता, मैं पूछता सत्कर्म क्या। कोई कहता मंदिर बनवाओ, मैंने मंदिर बनवा दिया। कोई कहता कुआं खुदवाओ, मैंने कुआं खुदवा दिया। कोई कहता है आप रास्ता बनवाओ, मैंने रास्ता बनवा दिया। जो जो जिसने कहा मैंने सब किया, लेकिन अभी तक भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी। जिस देवी को मैंने वचन दिया है, मैं उसका कुछ कल्याण कर नहीं सका, मैं साधु कैसे। मेरे मस्तक पर जो चिंता की लकीरें हैं, ये यही है कि मुझे साधु कहना वृथा। तेरी शरण में तेरी शरण में मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। जन्मों की प्यास थी जो
मैं धन्य हो गया तेरी शरण में जो घटना घटी है वो है सनकादि ऋषियों, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप बताइए सत्कर्म क्या है? सत्कर्म किसे कहते हैं? तो सनकादि ऋषियों ने कहा सत्कर्म का अर्थ है श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना। वो तो मैंने 10 बार सुनी। कहां सुनी? ब्रह्मलोक में। अपने पिता के मुखारविंद से मैं 10 बार भागवत कथा को श्रवण कर चुका हूं। नारद, तुमने भागवत कथा को तो श्रवण किया, लेकिन भागवत जी के महात्म्य तो श्रवण नहीं। भागवत का महात्म्य श्रवण करो। कौन करवाएगा? हम करवाएंगे। कहां कहेंगे? आनंद वन में, गंगा मैया के तट के ऊपर करेंगे। आनंद वन में जाकर के हम भागवत जी की पावन कथा को प्रारंभ करेंगे। जाओ ऋषि, जाओ और हर जगह सबको सादर निमंत्रित करो। आमंत्रण में और निमंत्रण में भी अंतर है। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आपको बुला रहा हूं। आज शब्द में व्याकरण के रूप से किंचित हो जाता है आमंत्रण। आपकी इच्छा पर है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप आइएगा जरूर, समय निकालिएगा जरूर। जब निमंत्रण की बात है, मैंने आपको बुलाया, आपको माना। जाओ, आप सबको निमंत्रित करो। देवर्षि नारद जी उठे, घाट घाट के ऊपर चले गए, गंगा मैया के किनारे चले गए, वन के बीच में चले गए। बहुत सारे ऋषि मुनि जो साधना कर रहे थे, सबसे कहा कि चले आओ, आज आनंद वन के बीच में सनकादि ऋषि के मुखारविंद से हम सब भगवान भागवत जी की पावन कथा महात्म्य को श्रवण करें। चारों दिशाओं से साधु अपने अपने साधना को त्याग करके खड़े छुड़िए। कोई किस प्रकार उर्दवा हुए, कोई नाना प्रकार की तपस्या कर रहे, साधना करते करते सबने तिलांजलि दे दी। कृपया पीछे बैठे अपनी बातें ना करें। ये भाई, ये मन, इस मन को बांधना आसान बात नहीं है। चंचलता बहुत जल्दी आती है, स्थिरता लाने के लिए समय लगता है, अनुसरण करना पड़ता है। सुनना कठिन है, सुनाना तो आसान है। श्रवण भक्ति जो है ना, वो बहुत बड़ी बात है। हम सुने तो सही। आज चारों दिशाओं से ऋषि मुनि सब इकट्ठे होने लगे। कहते हैं कि पेड़ की छाया में बैठ करके पंखा झुलाने की जरूरत नहीं होती। दक्षिण भारत के बीच में एक महर्षि हुए जिनका नाम था रमन। कभी पढ़ना? अब तो बहुत कम पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते कहाँ हैं। पुस्तकालय सड़ रहे हैं, जितने वाचनालय सब पढ़ रहे हैं और सड़ रहे हैं। अब तो मोबाइल पे देख लेते हैं, और वो अधूरा, वो सब कुछ अधूरा है, पूर्ण नहीं। महर्षि रमन बड़े उच्च कोटि के संत थे। लिखा है उनकी पुस्तक में, एक कमरे में, एक कक्ष में 25 वर्ष बिताए। मानिए ऐसे ग्रंथों को लिखा जिसको देख करके मानव, पढ़ करके मानव अपना जीवन परिवर्तित करता है। एक कमरे में 25 वर्ष बिताए। बाहर शौचालय साथ में बना हुआ था, बस वहां जाना। एक विधवा स्त्री थी, बूढ़ी अम्मा थी, वो भोजन देती थी रमन को, उस भोजन को कर लेते थे। बस 25 वर्ष बिताए। तो वो आती थी लेकिन सेवा करती थी, खाती कुछ नहीं थी। एक दिन कुछ कागज बाहर फेंके थे,
तो महर्षि ने कहा, अम्मा ये जो कागज के टुकड़े पड़े ना, विदेशी लोग बहुत आ जाते हैं सत्संग करने के लिए, ये उठा दे। वो उठाते नहीं, वो बड़े लोग हैं, उठाते नहीं, तू उठा दे। वो नाचने लगी। आज मेरे को काम मिला, स्वामी जी कभी काम नहीं देते थे, आज मेरे लिए काम मिल गया, मैं धन्य हो गई, मेरे लिए काम मिल गया। वो उठाने लगी, लेकिन एक कागज के ऊपर कुछ नहीं लिखा था। बाबा बाबा देखो इसमें कुछ लिखा है। हाँ लिखा है, पढ़ लेना। तो बड़े अक्षर जोड़ जोड़ के भी पढ़ रही है कि पेड़ की छाया में बैठ करके पंखा झुलाने की जरूरत नहीं होती। अर्थात महापुरुषों की शरण में आकर कोई नियमावली नहीं चलती। आज जब सनकादि ऋषि गंगा के तट आ गए हैं, तो जिन ऋषि मुनियों ने अपने 12-12 साल तपस्या करते बिताए, अपनी तपस्या को छोड़ करके भागवती की शरण में आ गए। जब भागवती सामने आ गया, जब परमात्मा ही सामने आ गया, तो तब किसके लिए करेगा? और कतार में बैठ गए 88,000 ऋषि, और सबसे आगे संकल्प लेकर के देवर्षि नारद जी कथा सुनने के लिए बैठे। तो सनकादीश्वरी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, जब इस ध्वनि को प्रारंभ किया, शब्द अमर होता है, वो टूटता नहीं है, वायुमंडल में चला जाता है। जिस घर में, जिस गांव में सदवचन कहे जाते हैं, अच्छे वचन कहे जाते हैं, वहां का मन भी निर्मल होता है, वहां का वातावरण, हवा पानी सब निर्मल पावन हो जाता है। जहां गाली गलौज किया जाता है, उठपटांग किया जाता है, वहां प्रदूषण होता है। तो जैसे ये संकल्प निकला, सब गाने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा मैया के किनारे से ये शब्द जमुना मैया के किनारे पहुंचा। आनंद वन से ये उस वृंदावन में जाकर के पहुंच गया। ज्ञान वैराग्य के कानों में जब ये शब्द आया, तो ज्ञान वैराग्य उठ गए, और भक्तिमती साथ में खड़ी हो गई, मां सामने खड़ी हो गई। ये शब्द जहां से आ रहा है, चलो। और दोनों भाई अपनी मां के संग संग चले, दोनों भाई अपनी मां के संग संग चले। और आनंद वन में जब पहुंचा, तो देखिए ऋषि मुनि बैठे, लोग सत्संग करने का, कथा सुनने के लिए बैठे। सनकादि ऋषियों को मंच बनाया गया, वो मंच पर बैठे। ज्ञान वैराग्य ने दोनों ने प्रणाम किया और आसन लिया और कथा सुनने के लिए बैठ गए। लेकिन भक्तिमती नहीं बैठी, वो सीधी चली आई और जहां सनकादि ऋषि थे उनके पास हाथ जोड़ करके कहती, बताओ मैं कहां बैठूं, बताओ मैं कहां बैठूं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, देवी तुम स्त्री जाति, किसी भी कक्ष को साफ करने के अगर पुरुष लगाया जाए तो कमरा इतना सुथरा नहीं होता। किसी देवी को बोल दिया जाए, किसी स्त्री को बोल दिया जाए, अगर वो सफाई करेगी तो उसको एकदम शीशा बना देगी, साफ सुथरा कर देगी। सबके मन मैले हैं, जितने भी श्रोता बैठे सबके मन में कहीं ना कहीं कुछ मैल है। तुम देवी हो, भक्तिमती हो, स्त्री हो, जाओ सबके मन पे बैठो, ताकि सबका मन निर्मल हो जाए और ये कथा सबके हृदय पटल के ऊपर विराजमान हो जाए। उड़ी सच्चिदानंद भगवान।